जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप सभी का प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास 10 का जो कि है साइंस में वीकली टेस्ट होने वाला है, जो आप सभी का क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। जो आप सभी का वीकली टेस्ट पहले 6 जो कि सितंबर को होने वाला था, लेकिन 6 सितंबर को जो कि है कुछ कारणवश जो कि है विद्यालय को बंद कर दिया गया, और अब आप सभी का वीकली टेस्ट जो कि है 9 सितंबर यानी कि सोमवार को लिया जाएगा। तो फटाफट से हम लोग को सेट देख लेते हैं। देखिए, पहला सेट मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, पहला सेट से आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ प्रश्न जो हैं जो पूछे जा सकते हैं। और दूसरा सेट जो कि है इसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें जो कि है आप सभी का MI प्रश्न जो कि करवाए जाएंगे। ठीक ना, और इसके बाद जो तीसरा सेट लाऊंगा, उन तीनों सेट अगर आप देख लेते हैं तो आपके 100% जो कि है अच्छा रिजल्ट आएगा, यानी कि 40/40 पूरे के पूरे आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो कि आप सभी का प्रश्न है, तो देखिए किस प्रकार का यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है वृद्धि। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो कि हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अपनी 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न संख्या 2 में है, निम्न। देखिए निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। तो देखिए A नंबर हो गया, यहाँ B, C और D। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये आपका जो कि है विद्युत सेल का प्रतीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का पूछा है, पैरेलल सर्किट में यदि एक रजिस्टर हटा दिया जाए तो सर्किट की खुली रेजिस्टेंस क्या होगी। तो बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो कि घट जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगी, घट जाएगी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या पूछा है, विद्युत धारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एम्पायर, ठीक है, ओम, उसके बाद वोल्टीमीटर और कुलोम। ठीक है, कुलम्ब। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पेयर। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है एम्पेयर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से जाना जाता है। देखिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज एम्पेयर। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये आपका जो कि MI प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, पूरे के पूरे वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आप सभी का महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा चालक है। ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा चालक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे रबड़, लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक। देखिए रबड़ तो होगा नहीं, ठीक है, लकड़ी भी जो कि चालक नहीं हो सकता है, और प्लास्टिक तो आपको पता ही होगा कि चालक नहीं, तीनों चालक नहीं है, लेकिन तांबा जो है यहाँ पे एक चालक हो सकता है। तो कॉपर यहाँ पे एक चालक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का प्रश्न पूछा गया है, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, करंट को बढ़ाना, ठीक है, वोल्टेज को नियंत्रण करना, सर्किट को अत्यधिक करंट से बचाना, विद्युत ऊर्जा को संचित करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो यहाँ पे आप सभी का वोल्टेज को नियंत्रण करना भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कि प्राथमिक कार्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सर्किट को अत्यधिक करंट से बचाना, मेन उसका वही रहता है कि सर्किट को बचाया जाए। ठीक है, उसके बाद आगे जो कि है देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हम लोग का प्रश्न है, विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का खुला पथ, ठीक है, अन ओपन द पथ ऑफ अन इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसके बाद विद्युत धारा का सतत व बंद पथ, ठीक है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पथ ऑफ अन इलेक्ट्रॉनिक करंट। A और B दोनों, बोथ A एंड B, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा विद्युत धारा का सतत व बंद पथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की SI इकाई कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, उसको इंग्लिश से कहते हैं, इसको हिंदी से कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, ओम, एम्पेयर और वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
एम्पेयर। इससे पहले भी हमने जो कि विद्युत धारा का देखा एम्पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का भी एम्पेयर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 जो कि 10 आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और 6 सब्जेक्टिव। तो पहले जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल सेट नंबर 2 है और तीसरा मॉडल सेट भी आएगा, उसमें से भी आप सभी का जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एमीटर, ठीक है। उसका देखिए एमीटर का देखिए गोल्विनमीटर, उसके बाद वोल्टीमीटर और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। तो विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो एकदम लॉलीपॉप वाला है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कौन आप लोग नीचे बताओ, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर मुझे नीचे में बताओ, क्योंकि विभवांतर का जो कि आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। तो विभवांतर एकदम सिंपल है, तो आप लोग इसका जो कि है नीचे मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है। सिंपल इसका रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछा जा रहा है कि ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के माध्यम से बहने वाले करंट उन दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपात में होता है यदि तापमान स्थिर रहता है। ओम का नियम कौन सा सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ओम का नियम कौन सा सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए V=IR, ठीक है। P=IR, V=P/I और R=V/I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। V=I/R, जहाँ पे V आपका विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। और R और I के साथ उसका जो कि है पाथ रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए पहला सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग का पूछ रहा है 11 नंबर का कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा को एक परिपात से, ठीक है, परिपथ से प्रभावित होने वाले विद्युत चार्जों की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे आमतौर पर एम्पेयर से मापा जाता है, ठीक है। किसको, तो विद्युत धारा को एम्पेयर से मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 है, हम लोग का क्या कह रहा है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे, ठीक है। यहाँ पे विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा पूछा है। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर है। एम्पेयर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत को एम्पायर कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने का काम करती है। तो देखिए क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए सेल या बैटरी, ठीक है। यहाँ पे सेल या बैटरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ से। सब के सब प्रश्न जो कि हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है, तो सब प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, ठीक है, कहीं बनता है, तो कहीं बनता है, तो मतलब कैसे बनता है वही हम लोग को पूछा गया। तो देखिए उत्तर देखिए प्रतिवर्ती चाप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से मेरुदंड में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, तो मेरुदंड में बनता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में हम लोग का क्या पूछा, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम नंबर के प्रश्न की तरफ, 16 नंबर का प्रश्न। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस प्रश्न को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। MI प्रश्न रहने वाला है। देखिए इसमें यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उत्तर देखिए एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है, सीरीज, ठीक है, और पैरेलल। ये दो जो कि है मुख्य रूप से होते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हम लोग का जो कि सेट 2 था, सेट 2 से जो कि आप सभी का प्रश्न आएगा ही आएगा, ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। और सेट 1 से आप सभी का प्रश्न जो कि आएगा। तो दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अभी 6 सितंबर तक जो है टाइम है, तो इसको भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं सेट 3 में भी आप सभी को बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आएगा, ठीक है। सेट 3 के बाद सेट 3 भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग का 100/100% जो कि है प्रूफ हो जाएगा कि क्या क्या जो कि आप सभी का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। बाकी इसमें से भी प्रश्न आएंगे और आगे का जो वीडियो है वो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सेट 1 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और सेट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे एक और नए यूट्यूब चैनल का लिंक जो कि आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।